राधे राधे। ओम नमः शिवाय। कैसे हैं आप सब? गणगौर राजस्थान का सबसे प्रमुख त्योहार है और इसे बहुत ही बड़े उत्सव के रूप में मनाया जाता है। गणगौर जो व्रत है और त्योहार है, यह विवाहित महिलाएं अगर करती हैं तो उनका वैवाहिक जीवन खुशहाल होता है और पति की दीर्घायु होती है। और अगर कुंवारी लड़कियां करती हैं तो उन्हें मनपसंद मन भावन जीवन साथी मिलता है। गणगौर में गण शब्द से आशय भगवान शंकर जी से है और गौर शब्द से आशय माँ पार्वती से है। यह पर्व 16 दिन तक लगातार मनाया जाता है और जो नवविवाहिताएं, जो सुहागन हैं, जो महिलाएं हैं, वे पहले वर्ष गणगौर की पूजा करने के लिए अपने पीहर जाती हैं। तो चलिए आज हम गणगौर की कहानी सुनते हैं। राधे राधे। मैं हूं आकांक्षा और आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपके अपने YouTube चैनल कृष्णा मैजिकल वर्ल्ड में। आज की जो वीडियो है इसमें हम गणगौर की कहानी सुनेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। ओम गण गणपते नमः। गणगौर की कहानी। यह व्रत चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। कहा जाता है इसी दिन भगवान शंकर ने अपनी अर्धांगिनी पार्वती को तथा पार्वती ने तमाम स्त्रियों को सौभाग्य का वरदान दिया था। पूजन के समय गणगौर जो है, इनका जोड़ा मिट्टी से बनाया जाता है और इनको महावर, सिंदूर, काजल, मेहंदी यह लगाया जाता है और उसके बाद 16 बिंदियां दीवार पे निकाली जाती हैं, काजल की भी, रोली की भी और मेहंदी की भी। और सारी सुहाग सामग्री माता पार्वती को चढ़ाई जाती है। जब माता पार्वती को स्त्रियां सिंदूर लगाएं, उसी सिंदूर को वे अपने माथे पे लगाएं और अपनी मांग में थोड़ा सा माता पार्वती के आशीर्वाद के रूप में सिंदूर जरूर लगाना चाहिए। गणगौर की कहानी। एक समय भगवान शंकर नारद एवं पार्वती को साथ लेकर पृथ्वी पर चल दिए। भ्रमण करते हुए तीनों जब एक गांव में पहुंचे, उसी दिन चैत्र शुक्ल तृतीया थी। गांव के लोगों को जब शंकर जी की सूचना मिली तो धनी स्त्रियां उनके पूजन के लिए नाना प्रकार के रुचिकर भोजन बनाने में लग गई। इसी कारण कुलवंत स्त्रियों को काफी देर हो गई। दूसरी ओर अकुलीन अर्थात जो निर्धन घर की स्त्रियां जैसे बैठी थी वैसे ही थाल में हल्दी, चावल, अक्षत, जल लेकर श्री पार्वती की पूजा की। अपार श्रद्धा भक्ति में निमग्न उन स्त्रियों को पार्वती ने पहचाना तथा उनकी भक्ति रूपी वस्तुओं को स्वीकार कर उन सबके ऊपर सुहाग रूपी हल्दी छिड़क दी। इस प्रकार मातेश्वरी गौरी से आशीर्वाद तथा मंगल कामनाएं प्राप्त कर वे औरतें अपने अपने घर चली गई। तत्पश्चात कुलवंत स्त्रियां 16 श्रृंगार 56 प्रकार के व्यंजन सोने की थाल में सजाकर आई। तब भगवान शंकर ने शंका व्यक्त करते हुए कहा, पार्वती जी, तुमने तमाम सुहाग प्रसाद तो साधारण स्त्रियों में बांट दिया, अब इन सबको क्या दोगी? पार्वती जी ने कहा, आप उनकी बात छोड़ दो। उन्हें ऊपरी पदार्थों से निर्मित रस दिया है, इसलिए उनका सुहाग धोती से रहेगा। परंतु इन लोगों को मैं अपनी उंगली चीरकर रक्त सुहाग रस दूंगी, जो मेरे समान ही सौभाग्यशालिनी बन जाएंगी। अस्तु, जब कुलीन स्त्रियां श्री पार्वती का पूजन कर चुकी तो देवी पार्वती ने अपनी उंगली चीरकर उसके रक्त को उनके ऊपर छिड़क दिया और कहा, तुम सब वस्त्र भरणों का परित्याग कर माया मोह से रहित हो तथा तन मन धन से पति सेवा करना, तुम्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी। भवानी का यह आशीर्वाद वचन सुनकर तथा प्रणाम करके कुलीन स्त्रियां भी अपने अपने घर लौट आई तथा पति परायण बन गई। छिड़का खून जिसके ऊपर जैसा पड़ा था उसने वैसा ही सौभाग्य प्राप्त किया। इसके पश्चात पार्वती जी ने पति की आज्ञा से नदी में जाकर स्नान किया, बालों का महादेव बनाकर पूजन किया, भोग लगाया तथा
प्रदक्षिणा करके 2 कणों का प्रसाद खाकर पार्वती ने मस्तक पर टीका लगाया। उसी समय उस पार्थिव लिंग से शिवजी प्रकट हुए तथा पार्वती को वरदान दिया, आज के दिन जो स्त्री मेरा तुम्हारा पूजन करके तुम्हारा व्रत करेगी, उनके पति चिरंजीवी रहेंगे तथा अंत में उन्हें मोक्ष मिलेगा। भगवान शिव ये वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। तत्पश्चात पार्वती जी नदी तट से चलकर उस स्थान पर आई जहाँ पर पतिदेव ऋषि नारद को छोड़कर गई थी। ऐतो शिव ने विलंब का कारण पूछा तो इस पर पार्वती जी ने उत्तर दिया, मेरे भाई भावच नदी के किनारे मिल गए थे। उन्होंने मुझे दूध भात खाने तथा ठहरने का आग्रह किया। इसी कारण से नाथ मुझे आने में देर लग गई। ऐसा सुनकर अंतर्यामी भगवान शंकर स्वयं दूध भात खाने के लिए चल दिए। पार्वती जी ने जब समझा कि ढोल का पोल खुल जाएगी तो अधीर होकर पति से प्रार्थना करने लगी। शंकर के पीछे पीछे चलती पार्वती ने जब नदी की ओर अवलोकन किया कि एक सुंदर माया का महल दिखाई दिया, जिसमें शिवजी के साले तथा सरहल विद्यमान थे। ये लोग जब वहां पहुंचे तो उन लोगों ने अगवानी तथा स्वागत सत्कार किया। 2 दिनों तक तीनों ने उनका आतिथ्य ग्रहण किया। तीसरे दिन सुबह पार्वती के द्वारा चलने के आग्रह को ठुकरा दिया, जिससे देवी काफी कुपित हुई तथा अकेले ही चल पड़ी। मजबूर होकर महादेव को उनका अनुसरण करना पड़ा। नारद जी भी साथ में थे। तीनों व्यक्ति चल चलते काफी दूर निकल गए। सायंकाल होने पर शिवजी ने बहाना किया कि मैं तो तुम्हारे मायके में अपनी माला भूल गया। इस पर पार्वती माला लाने को तैयार हुई, किंतु शिवजी की आज्ञा से न जा सकी। नारद जी वहां गए। जब नारद जी वहां जाते हैं तो वे क्या देखते हैं, ना कहीं महल का नामो निशान है, ना कहीं माला, वरन घोर अंधकार में निःशस्त्र हिंसक पशु विचरण कर रहे हैं। इस अंधकार पूर्ण डरावने वातावरण को देख नारद जी बहुत आश्चर्यचकित हुए। तत्क्षण अचानक बिजली के चमकने से वृक्ष पर टंगी माला दिखाई दी। लेकर महामुनि भयानक अवस्था में शीघ्र ही शिव जी के पास आए और अपनी विपत्ति का वर्णन कह सुनाया। इस प्रसंग को सुनकर हंसते हुए शिव जी नारद से उसका आदि मूल कारण बताया। हे मुनि, आपने जो कुछ भी दृश्य देखा वह पार्वती की अनोखी माया का प्रतिफल है। वे अपने पार्थिव पूजन की बात को आपसे गुप्त रखना चाहती थी, इसलिए उन्होंने झूठा बहाना बनाया था। फिर उस झूठे बहाने को सत्य करने के लिए उन्होंने अपने पतिव्रत धर्म की शक्ति से झूठे महल की रचना की। अपितु सच्चाई को उभारने के लिए ही मैंने माला लाने के लिए तुम्हें दोबारा उस स्थान पर भेज दिया। ऐसा जानकर महर्षि नारद ने माता पार्वती के पतिव्रत प्रभाव से उत्पन्न घटना की मुक्त कंठ से प्रशंसा की। जहाँ तक उनके द्वारा पूजन की बात को छिपाने का सवाल है, वह भी समीचीन ही जान पड़ता है, क्योंकि पूजा छिपकर ही करनी चाहिए। मेरा ही आशीर्वाद है, जो स्त्रियां इस दिन को गुप्त रूप से पति का पूजन कार्य संपादित करेंगी, उन्हें अपनी कृपा से समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होगी तथा उनके पति चिरंजीवी होंगे। क्योंकि पार्वती जी ने इस व्रत को छिपकर किया था, उसी परंपरा के अनुसार आज भी पूजन के अवसर पर पुरुष उपस्थित नहीं रहते हैं। अब देखा आपने, कितनी सुंदर गणगौर की कथा है। माता पार्वती को शुक्ल पक्ष की यह जो तृतीया तिथि है, यह अत्यंत प्रिय है। करवा चौथ जो हम व्रत करती हैं स्वांगन स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु के लिए, उसके बराबर ही यह माता पार्वती को प्रिय व्रत है। इसलिए आप अगर व्रत नहीं करते हैं तो कम से कम इस दिन माता पार्वती की, चाहे आप मंदिर में जाके उनकी आप एक साथ उनका गठबंधन करिए, माता पार्वती को श्रृंगार की वस्तुएं चढ़ाइए और हलवा या कुछ मीठा उनको भोग लगाइए। अगर आप ये घर पे पूजन नहीं कर पा रहे या उनको मिट्टी की प्रतिमा नहीं बना पा रहे, तो आप अवश्य जहाँ पे माता पार्वती और भोलेनाथ विद्यमान हो उस मंदिर में जाइए और जो वो वस्त्र होता है उससे उनका गठजोड़ा जरूर बांधिए। आपको अवश्य शुभ फल की प्राप्ति होगी। अब मैं जाने की आज्ञा चाहती हूँ। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो शेयर करना मत भूलिएगा, और जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वह प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।
अब मैं जाने की आज्ञा चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय। धन्यवाद।